जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त हो कि आप कलयुग में न्याय ही करना, वो भला अन्याय कैसे कर सकता है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज 4 नवंबर 2023 को ये मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं और मार्गीय 30 जून 2024 तक मार्गीय रहेंगे। मीन राशि के जातकों पर मार्गीय शनिदेव महाराज की क्या कृपा होगी। और मित्रों, 7.5 आप पर चल रही है, जिसका पहला चरण चल रहा है। और 7.5 का मतलब होता है कि शनिदेव महाराज आपके कर्मों का, जैसे 7.5 का ये मतलब होता है कि जैसे हम कोई केस या एग्जाम्पल फॉर हमारा जो है केस चल रहा है जो 7.5 साल तक चलेगा, जिसमें हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होगा। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर हमसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो हमें उसकी सजा भी प्राप्त होगी। लेकिन अगर शनिदेव महाराज को मना लिया जाए तो कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होगी। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि शनिदेव महाराज 4 नवंबर के बाद से लेकर और 30 जून 2023 तक आपको क्या फल देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या शनिदेव मेरे इष्ट है, किस तरीके से इनको मनाना चाहिए, हम ये भी इस प्रोग्राम में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी मीन लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में आप इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। मित्रों, ये 17 जून को शनिदेव महाराज वक्रीय हुए थे। अब देखिए, किसी को वक्रीय अवस्था में अच्छा फल देते हैं, किसी को ज़्यादातर मार्गीय अवस्था में, लगभग 90% मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। और कूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, इसलिए जो है ये मार्गीय जब सीधी चाल चलते हैं तो अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं। अभी तक शनिदेव महाराज ने आपको कहीं ना कहीं 7.5 चल रही है मीन राशि के जातकों पर, तो कहीं ना कहीं आपको जो समस्याएं, हो सकता है कि उन्होंने कुछ समस्याएं क्रिएट की हों और बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा भी किया होगा, लेकिन खासकर काफ़ी लोगों के साथ में 7.5 चल रही है, तो प्रॉब्लम समस्या थोड़ी बहुत जैसे हुई है। आपके 12वें भाव में है, वक्रीय आपके कौन से भाव में थे आपके मित्रों, वक्रीय आपके एकादश भाव में थे। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक 17 जून से लेकर और अभी तक शनिदेव महाराज ने आपको मित्रों खर्चा आपका आध्यात्मिक हुआ होगा। ये व्यय भाव है, व्यर्थ के खर्चे का है, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का ये भाव है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं आपका खर्चा जो खर्चा हो रहा है उससे अधिक आपका खर्चा हुआ होगा। हो सकता है पैरों में भी या हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी हुई हो। अच्छा, लाभ आपको शनिदेव महाराज, अगर आपके कुछ भूल हुई हो, गलती हुई होगी, तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज ने आपकी मेहनत संपूर्ण लाभ भी आपको नहीं मिल पाया होगा। हाँ, जिन लोगों पर शनि महाराज की कृपा हुई होगी वो 17 जून के बाद से उनके जीवन पर एक जीवन एक ऊंचाइयों पर पहुंच गया होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कहते हैं कि अगर जिस पर कृपा कर दें तो उसे जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं, और जिस पर दृष्टि हटा दें और को दृष्टि डाल दें तो वो आसमान से, जमीन से धड़ाम से गिरता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि महाराज किस अवस्था में है और आपको मार्गीय अवस्था में क्या फल देंगे, ये तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मार्गीय शनिदेव महाराज हो जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों से सावधानी बरतनी है और आपके जीवन पर किस तरीके का इफेक्ट पहुंचेगा, अर्थात जो है ये आपको क्या फल देने का प्रयास करेंगे। आपके 12वें भाव में स्थित है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि आपके खर्च को रुकवाने का प्रयास करेंगे। जो आपका आध्यात्मिक खर्च हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करेंगे, जैसे हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपको विजय प्राप्त करवा सकते हैं। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि उसी के साथ ही साथ में जैसे आपके आलसपन को दूर करेंगे, यहाँ पर आलसपन को दूर करने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। जैसे जो आपको आलसपन सता रहा है इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों जैसे आप नींद बहुत ज़्यादा आपको आती है तो वो चीज़ें दूर करेंगे। वहीं पर दुर्गति या आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब है तो आर्थिक स्थिति को सही करने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। जो आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है इसे सही करने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि आपको कोई शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी बहुत दिनों, 17 जून से अगर किसी प्रकार की आपको शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी वो आपकी दूर होगी।
जैसे शारीरिक कष्ट परेशानी कहें तो स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी थी जिससे मेडिसिन आपको कोई फ़ायदा नहीं कर रही थी, तो वो आपकी सब सही होने वाली है। शारीरिक कष्ट परेशानी जो पीड़ा हो रही थी वो आपकी मित्रों दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियाँ और हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और, जो लोग पुलिस थाना कोर्ट कचहरी इनमें आपको विजय प्राप्त करवाएंगे शनिदेव महाराज, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आप बस उनकी आराधना करिए। उपाय क्या रहेंगे मैं बताऊंगा आपको, सटीक उपाय, स्ट्रॉन्ग उपाय। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं। सबसे पहली तीसरी दृष्टि आपके कौन से भाव में डालना है? धन भाव में डालना है मित्रों। तो एक मिनट, तो मित्रों यहाँ पर सबसे पहले आपके धन की स्थिति या आपका फंसा हुआ धन यहाँ पर ये निकालने का प्रयास करेंगे शनिदेव महाराज। जो आपका किसी प्रकार का कैसा भी धन फंसा हुआ है तो इसे निकालने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। आपके धन की जो स्थिति बहुत खराब चल रही है वो धन की स्थिति को सही करेंगे। और परिवार में ग्रह कले, ऐसा नहीं है कि शनिदेव महाराज की को दृष्टियां खराब होती हैं मित्रों। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिदेव की कृपा जिस पर होती है और जहां पर वो दृष्टियां डाल देते हैं उन भाव को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको ये फल देने का प्रयास अब अभी तक नहीं कर रहे थे, आप करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप मार्गीय हो रहे हैं। और मार्गीय का मतलब होता है सीधी चाल चलना, सीधे सीधे फल देना। तो मित्रों यहाँ पर कर्मों पर आधारित है, मैं साफ आपको बता रहा हूँ, कर्मों पर आधारित है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो कर ही ताह सुफल चाका। मनुष्य जैसे कर्म करता है उससे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर परिवार में जो ग्रह कलेश आपके चल रहा है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज की सीधी तीसरी दृष्टि जो है आपके जो है धन भाव को छू रही है। नेत्र संबंधी कोई समस्या आपको हो रही है, इसे दूर करने का प्रयास करेंगे, इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये फल देने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको मित्रों जो है 50% से ऊपर ही करेंगे, लेकिन कम से कम 50% आपकी स्थिति को यहाँ पर ठीक करेंगे। जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर 60% आपको अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर ये बैठे हुए हैं वहाँ पर अच्छा फल, यहाँ पर आपको जो हमने बताया व्यर्थ की हानियाँ परेशानियाँ, जो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ का खर्चा, आलसपन, ये सब दूर करने का यहाँ पर शनिदेव महाराज प्रयास करेंगे। अच्छा, इसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज की 2 और दृष्टियाँ हैं, 7 और 10। तो देखिए आपके कौन से भाव पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों आपके जो है सीधे सीधे आप यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आप देख सकते हैं आपका शत्रु भाव, आपका मित्रों शत्रु भाव अर्थात जो है ऋण भाव, इसी को हम शत्रु भाव भी कहते हैं, इसी को हम ऋण भाव भी कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपका अगर ऋण आप पर है तो मित्रों यहाँ पर ऋण आपका 4 नवंबर के बाद रुकेगा। ऋण आपके ऋण में रोक होगी और कहीं ना कहीं 30 जून 2024 तक आप ऋण से मुक्त भी हो पाएंगे शनिदेव महाराज की अगर कृपा आप पर हुई तो। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आपका शनिदेव महाराज ये दूर ही कर देंगे, लेकिन आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जो है साफ साफ बात है कि आपके कर्ज दूर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। अच्छा, उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि चचेरे ममेरे भाइयों से आपका संबंध अच्छा करवाएंगे। वहीं पर नौकरी में आप किसी प्रकार की नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। प्रमोशन आपका जो है प्रमोशन, जैसे नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ना या फिर अच्छी जगह नौकरी मिलना, यहाँ पर ये भी शनिदेव महाराज आपको देने का प्रयास कर सकते हैं। आपको अच्छा फल, बस अच्छे कर्म करिएगा, दूसरे का बुरा नहीं सोचिए, परिस्त्री गमन नहीं करिए, शराब से बहुत दूर रहिए, नॉन वेज से बहुत दूर रहिए। शनिदेव महाराज हमेशा ही आपको अच्छा फल देंगे, कभी भी गलत नहीं फल देंगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों, कमर संबंधी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके चल रही थी बहुत दिनों से, तो यह कमर संबंधी समस्या को दूर करने का प्रयास शनिदेव महाराज करेंगे। यहाँ पर ये प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना भी फल आपको कम दें तो भी मित्रों यहाँ पर जो है आपको 45% अच्छा फल देने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एक दृष्टि मित्रों आपके सीधे सीधे आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक दृष्टि शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, आपके भाग्य स्थान को। और जब मित्रों जब भाग्य स्थान को शनिदेव महाराज, क्योंकि ये मंगल की राशि, मंगल देव की राशि है अर्थात वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव महाराज, तो यहाँ पर आप ये भी यहाँ पर ये भी चीज़ आपको समझाते चले कि मित्रों वृश्चिक राशि पर देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब है मंगल सेनापति हैं,
मंगलदेव सभी ग्रहों के सेनापति हैं और सेनापति की राशि को मंगलदेव देख रहे हैं, ये भी क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि भाग्य का साथ अभी तक जो नहीं प्राप्त हो रहा था वो आपको भाग्य का साथ यहाँ पर शनिदेव महाराज देंगे। आपको भाग्य का किसी प्रकार का जो आपको साथ नहीं मिल पा रहा था, भाग्य का साथ देंगे। जो आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था जिस तरीके से, पूर्ण तरीके से, वो पूजा पाठ में यहाँ पर आपका मन लगना भी प्रारंभ होगा। जो आपका पूजा पाठ में किसी प्रकार का मन नहीं लग रहा था तो आपका पूजा पाठ में मन लगना प्रारंभ होगा। यहाँ पर ये भी शनिदेव महाराज अच्छा फल आपको देने का प्रयास करेंगे। पिता के साथ में आपके संबंध को अच्छा बनाएंगे। पिता के साथ जो आपका संबंध अच्छा नहीं है, इसे अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। आपके पिता के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों, भाग्य का जब साथ होगा तो देखिए बिजनेस व्यापार भी सही चलेगा, लाभ भी सही होगा। जहां पर बैठे हैं व्यर्थ की हानियां परेशानियां दूर करेंगे ही करेंगे, मानसिक दिक्कत परेशानी दूर करेंगे, धन की व्यवस्था अच्छी रहेगी, साहस आपके साथ में होगा, सुख आपके साथ जीवन में होंगे। वहीं पर पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, रोग ऋण शत्रु से विजय प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होगी और भाग्य का साथ तो है ही है। तो मित्रों कहीं ना कहीं ये सब चीज सही होगा। जहां पर बैठे हैं तो यहाँ पर मित्रों 40% यहाँ पर आपके भाग्य को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे मित्रों। तो यहाँ पर अब रेमेडी की तरफ, उपायों की तरफ बढ़ते हैं कि आपको क्या शनिदेव महाराज के लिए सबसे पहले सावधानी क्या बरतनी है। मित्रों सबसे पहले आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहली चीज नशे पर, अपने नशे पर अगर नशा करते हैं बिल्कुल दूर हो जाइए। पर स्त्री गमन पर बहुत दूर हो जाइए। झूठ बोलना बहुत दूर हो जाइए, झूठ बोलने से। उसी के साथ ही साथ में मित्रों छल कपट करना, दूसरे का धन हड़पना, मजदूर की मजदूरी खाना, अपने बड़े भाई या छोटे भाइयों से छल कपट करना, ये सब करेंगे तो शनिदेव का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जो भाव हम अच्छे बता रहे हैं ना, इनको ये प्रभावित कर देंगे और दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छी दृष्टि की जगह पर कुदृष्टि कर देंगे, तो फिर आपके जीवन में समस्याओं की संभावना बन जाएगी। इसलिए आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा। शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। शनिवार के दिन शाम को आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। साथ ही साथ में ओम सत शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सत शनिश्चराय नमः एक माला हर दिन ना कर पाए तो शनिवार के दिन अवश्य करिएगा। अगर ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ये अवश्य करिएगा। शनिदेव महाराज का प्रकोप दूर होगा। जो मैं बता रहा हूँ ये कृपा, क्योंकि न्याय प्रिय हैं, शनिदेव भगवान है, मेरे इष्ट हैं, बुरा कभी नहीं करेंगे। आप एक बार प्रयास अवश्य करके देखें मित्रों। चलिए मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट होती है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।